आपको याद होगा यूक्रेन युद्ध के शुरुआती 48 घंटों में रूसी सेना ने यूक्रेन के कम्युनिकेशन को ध्वस्त कर दिया था। एक्सक्यूज मी। रूसी सेना ने यूक्रेन के 4000 से ज्यादा स्टेशन उड़ा दिए थे, 60,000 किलोमीटर से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक लाइंस उड़ा दी थी। इससे यूक्रेन आर्मी के लिए भी काम करना मुश्किल हो गया था। यूक्रेन को इलॉन मस्क से मदद मांगनी पड़ी। इसके बाद इलॉन मस्क ने यूक्रेन को स्टारलिंक के जरिए मदद की। यह तो शुरुआत है, जंग लंबी चलेगी। हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल से युद्ध की कितनी लंबी तैयारी की है, इसका अंदाजा आप हमास की सुरंगों से लगा सकते हैं। हमास ने 2007 के बाद गाजा में जमीन के अंदर एक टनल नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था, गाजा मेट्रो जिसे आईडीएफ कहता है। बीते 16 साल में हमास ने जमीन के अंदर सुरंगों का 500 किलोमीटर का लंबा जाल बिछा दिया है। अब सुरंगों का यही जाल इजरायली सेना के लिए बड़ा सिरदर्द है। हमास की सुरंगों की बात आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन अब पता चला है कि हिजबुल्लाह ने भी हमास जैसी सुरंगें बना रखी हैं। कैसा है हिजबुल्लाह का यह टनल नेटवर्क, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजा के 365 वर्ग किलोमीटर इलाके में जमीन के नीचे बनी सुरंगें हमास का सुरक्षा कवच बन गई हैं। ,500 किलोमीटर लंबी 1300 से ज्यादा छोटी बड़ी सुरंगें एक ऐसा मकड़जाल हैं जिनसे पार पाना इजरायली सेना को भी मुश्किल लग रहा है। इजरायली सेना हमास की इन सुरंगों को खत्म करने का प्लान तैयार करने में लगी है, लेकिन इस बीच एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जैसी सुरंगें हमास ने गाजा में बनाई, ठीक वैसी ही सुरंगें हिजबुल्लाह ने लेबनान में तैयार कर ली हैं। आईडीएफ के हवाले से इजराइल के सरकारी न्यूज चैनल KAN ने हिजबुल्लाह की सुरंगों को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। इस दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कई सौ किलोमीटर का टनल नेटवर्क तैयार कर रखा है। इसमें से कई सुरंगें बेरूत से दक्षिणी लेबनान तक जाती हैं। दावा है कि ये सुरंगें इजराइल के बॉर्डर तक फैली हैं। हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी अपने लड़ाकों को सुरंग युद्ध की ट्रेनिंग दे रखी है। हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क की चर्चा इजराइल में नई नहीं है। 2018 में इजरायली सेना को हिजबुल्लाह की 6 सुरंगों का पता चला था। ये सुरंगें दक्षिणी लेबनान से इजराइल के उत्तरी हिस्से तक बनाई गई थीं, जिसके बाद इजरायली सेना ने ऑपरेशन नॉर्दर्न शील्ड शुरू किया। ये ऑपरेशन दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक चला। इस दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की 6 सुरंगों को ध्वस्त किया। ये इन सुरंगों को इजराइल में घुसपैठ के मकसद से तैयार किया गया था, लेकिन इजरायली सेना ने पहले ही इन सुरंगों का पता लगा लिया। इसी के बाद जनवरी 2020 में इजरायली सेना ने सुरंगों का पता लगाने के लिए लेबनान बॉर्डर पर अंडरग्राउंड सेंसर्स लगाए थे। एक इंटरेस्टिंग अपडेट आपको यह बताना जरूरी है कि हिजबुल्लाह ने ही टनल बनाने की टेक्निक हमास को दी। पैसा भी वहीं से आया, लोग भी वहीं से आए और आईडीएफ को सब कुछ पता था। लेकिन पावर में आने के बाद एक मुगालता हो जाता है लोगों को, और वो मुगालता होता है कि हम देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुतिन को ये मुगालता नहीं था, इसीलिए पहले क्रीमिया और फिर यूक्रेन पर हमला किया गया। लेकिन इजराइल का मुगालता पूरी तरीके से हमास ने 7 अक्टूबर को तोड़ दिया। हमास की तारीफ नहीं, लेकिन इजराइल का फेलियर जरूर है। सवाल यह है कि इजरायली सेना हमास और हिजबुल्लाह की इन सुरंगों से कैसे निपटेगी, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के बिना सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में काफी जोखिम है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि कौन सी सुरंग कहां खुलती है और कहां निकलती है। ऐसे में अब कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कल हमने आपको बताया था कि इजरायली सेना हमास को खत्म करने के लिए सुरंगों में पानी भर सकती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है जो आपके लिए जानना जरूरी है, इजरायली सेना पानी भरने की बात कर रही है, लेकिन एक और फैक्ट है। वो फैक्ट है कि इजराइल ने हेवी बम्बार्डमेंट कर रखा है, और इस बम्बार्डमेंट के बाद आज के जो हालात हैं वो ये हैं कि करीब 55 हॉस्टेजेस मारे गए। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है अल कासिम ब्रिगेड की तरफ से, और वो हॉस्टेजेस सुरंगों में ही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आज इसे लेकर एक और बड़ा दावा किया गया है। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सेना हमास को खत्म करने के लिए सुरंगों के अंदर नर्व गैस जैसे घातक रासायनिक हथियार रिलीज कर सकती है। मिडल ईस्ट आई ने यह दावा किया कि फिलिस्तीनियों से जुड़े ग्रुप से मिली जानकारी के आधार पर किया गया है। दावा है कि इजरायली सेना हमास की सुरंगों में नर्व गैस यूएस डेल्टा फोर्स कमांडो की देखरेख में डालेगी। आपको बता दें कि नर्व गैस इंसान के नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। इसके संपर्क में आने से बेहोशी, सिरदर्द,
आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती और 6 से 12 घंटे में जान चली जाती। इस बीच इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना के मुताबिक उसके कमांडो लेबनान बॉर्डर के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह की पोस्ट तबाह करके वापस आ गए। आज दिन भर दक्षिण लेबनान से सटे बॉर्डर पर इजरायली सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। इजरायली सेना ने ड्रोन से भी हमला किया। हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाबी रॉकेट दागे गए। लेबनान मीडिया के मुताबिक इजरायल का रॉकेट एक फैक्ट्री पर गिरा जिससे भयानक आग लग गई। हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है और यह बात अमेरिका भी जानता है।